लेक्चर है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता ही होगा, हमने बेटा डिस्कस किया था, अगर आपको याद होगा, किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक है डियर, हमने विटाकर्स 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ा था और उसमें हमने देखा था कि जो विटाकर साहब थे उन्होंने जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनको 5 हम कहेंगे किंगडम्स में क्या किया था डियर, डिवाइड किया था। जो पहला किंगडम था वो था किंगडम मोनेरा, उसके बाद जो दूसरा था किंगडम प्रोटिस्टा, तीसरा था फंजाई, फोर्थ था प्लांटे और फिफ्थ था माय डियर। अगर याद होगा बेटा, सबसे पहला जो कैरेक्टर हमने डिस्कस किया था वो था हैबिटेट, और आपको याद होगा कि इस हैबिटेट से रिलेटेड मैंने आपको बताया था कि ये प्राइमरीली एक्वेटिक होते हैं। ठीक है डियर, तो अगर मैं ये बताऊं कि हमने अभी तक इसमें कौन कौन सा कैरेक्टर ऑलरेडी डिस्कस किया है, क्या क्या कैरेक्टर डिस्कस किए हैं, तो सबसे पहले बेटा अगर याद होगा हमने स्टार्ट किया था पहला कैरेक्टर, दैट इज कॉल्ड एज हैबिटेट। और हैबिटेट यानी कि द डिवेलिंग प्लेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, द नेचुरल प्लेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। मुझे यह पता चला था कि ये जो प्रोटिस्टान्स है ये प्राइमरीली डियर क्या होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, यानी कि ये आपको एक्वेटिक में मिलेंगे, वाटर बॉडीज में मिलेंगे मोस्टली, चाहे फिर वो फ्रेश वाटर हो या मैरीन वाटर हो। हाँ, कुछ मेंबर्स इसके बेटा क्या भी होते हैं, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। दूसरा कैरेक्टर अगर आपको याद होगा डियर, हमने ये पढ़ा था कि जो किंगडम प्रोटिस्टा है इसमें उन मेंबर्स को रखा गया है, उन ऑर्गेनिजम्स को रखा गया है जो क्या है बेटा, जो यूनिसेल्यूलर है, मगर बेटा कैसे है, बट यूकैरियोट्स या यूकैरियोटिक। कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऐसा मेंबर जो यूनिसेल्यूलर हो, एक सेल का बना हो और उसका सेल का नेचर कैसा हो दिया, यूकैरियोटिक। एक होता है प्रोकैरियोटिक, एक होता है प्रोकैरियोटिक, तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, यह है दूसरा वन, दैट इज यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक का कौन था डियर, मोनेरा, ये वाला कौन सा है, प्रोटिस्टा, तो ये यूकैरियोटिक थी। थर्ड बेटा मैंने आपको बताया था, थर्ड कैरेक्टर इनका सेल वॉल। सेल वॉल से रिलेटेड मैंने बेटा आपको ये इंफॉर्मेशन दी थी कि अगर मैं इसको कंपेयर करूं मोनेरा के साथ, वहां सेल वॉल प्रेजेंट था, है ना बेटा, जनरली तो प्रेजेंट था और मेड अप ऑफ पेप्टाइडो। लेकिन अगर मैं बात करूं बेटा प्रोटिस्टा की, तो मैंने आपको बताया था कि सेल वॉल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो हमने इसके लिए एक पॉइंट लिखा था, प्रेजेंट इन सम। कुछ मेंबर्स है बेटा किसके, प्रोटिस्टा के, जिनमें सेल वॉल पाया जाता है, लेकिन कुछ इसके मेंबर्स आप आगे पढ़ोगे जिनमें सेल वॉल डियर क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो यह इसका थर्ड कैरेक्टर। फोर्थ कैरेक्टर जो हमने इसका ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था डियर, वो था दैट इज, अगर आपको याद होगा फोर्थ कैरेक्टर हमने पढ़े थे लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स। तो मेरे पास इसके बेटा दो ऑप्शंस है, या तो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर होगा एब्सेंट, अगर किसी प्रोटिस्टन में लोकोमोटरी स्ट्रक्चर एब्सेंट है तो इसका मतलब है बेटा वो कैसा होगा, नॉन मोटाइल। और अगर वो प्रेजेंट होगा, या तो बेटा प्रेजेंट होगा, और अगर वो प्रेजेंट है डियर तो वो कैसा होगा, मोटाइल होगा। लेकिन कौन सा लोकोमोटरी स्ट्रक्चर होगा, उसका कोई ना कोई नाम तो होगा ना। तो हमने ये डिस्कस किया था, इनमें लोकोमोटरी स्ट्रक्चर या तो बेटा सीडोपोडिया हो सकता है, सीडोपोडिया यानी कि फॉलस सीड, जो हमें दिखने में मिलता है किसमें, अमेबा में, या तो बेटा हमारे पास इसमें प्रेजेंट हो सकता है सीलिया, स्मॉल हेयर लाइक। इसका एग्जांपल हमने देखा था पैरामेशियम, जिसमें पाया जाता है सीलिया। और थर्ड हमने पढ़ा था बेटा या तो होगा फ्लैजेला, ठीक है डियर, और फ्लैजेला का हमने पढ़ा था ये लॉन्ग यूग्लिना, लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, हेल्प्स इन लोको। तो अभी तक हमें पता चला हैबिटेट में ये प्राइमरीली एक्वेटिक है, टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, यूनिसेल्युलर होंगे और नेचर होगा यूकैरियोटिक। सेल वॉल प्रेजेंट हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता, और सेल वॉल अगर प्रेजेंट है बेटा ये याद रखना उसका नेचर सेल्यूलोज ही होगा, यानी कि वो केमिकली किसका बना होगा, सेल्यूलोज। लोकोमोटरी स्ट्रक्चर बेटा या तो प्रेजेंट होगा या तो एब्सेंट होगा, अगर एब्सेंट है तो वो नॉन मोटाइल होंगे और अगर प्रेजेंट है तो वो मोटाइल। और लोकोमोटरी स्ट्रक्चर में या तो मिलेगा सीडोपोडिया, या तो मिलेगा सीलिया, या तो मिलेगा फ्लैजेला। फिर उसके बाद बेटा हमने एक और कैरेक्टर पढ़ा था इसका, न्यूट्रिशन, कि कैसी न्यूट्रिशन है, कौन सी मोड ऑफ न्यूट्रिशन है,
जो हमें देखने को मिलती है किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर्स में। तो अगर आपको याद होगा, मैंने बोला था इसका जो न्यूट्रिशन है, इसका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो हाईली वैलिड है। हाईली वैलिड का मतलब बेटा वो क्या है बेटा, ये ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, ठीक है भैया। ऑटोट्रॉफिक का मतलब जो अपना ग़िज़ा खुद प्रिपेयर करेंगे, ठीक है बेटा, बिल्कुल प्लांट्स की तरह सनलाइट का इस्तेमाल करते हैं। या तो बेटा ये क्या हो सकते हैं, हेटेरोट्रॉफिक हो सकते हैं, हेटेरोट्रॉफिक। और हेटेरोट्रॉफिक में बेटा इनका जो नेचर होगा वो क्या क्या हो सकता है, वो बिल्कुल ये पैरासाइटिक हो सकते हैं, ये सिम्बायोटिक हो सकते हैं, या ये हालोजोइक भी हो सकते हैं। फिर उसके बाद बेटा हमने इसमें एक और पॉइंट डिस्कस किया था, दैट इज रिप्रोडक्शन। तो अगर बेटा रिप्रोडक्शन देखें, प्रोटिस्टेंस का रिप्रोडक्शन कैसा होता है, तो माय डियर याद रखना ये रिप्रोड्यूस दो तरीकों से करते हैं। इनका रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल भी हो सकता है। एसेक्सुअल का मतलब होता है बेटा जहां पे गमीटोजेनेसिस एब्सेंट होती है, जहां पे गमीटस नहीं जनरली नहीं बनते और ना उनका क्या होता है, फ्यूजन होता है। इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोस्ट कॉमन होता है बेटा बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन ये मोस्ट कॉमन मेथड पाया जाता है किनमें, किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर्स में। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं, या तो बेटा इनके पास दूसरा ऑप्शन भी है, दैट इज कॉल्ड एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये सेक्सुअली तौर पर भी बेटा क्या कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस। लेकिन ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं बेटा किंगडम प्रोटिस्टा के जो मेंबर्स है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे कौन कौन से मेंबर्स है, ये एसेक्सुअली तौर पर तो रिप्रोड्यूस होते ही है, मोस्टली बाय द प्रोसेस ऑफ बाइनरी फिजन। इनमें दूसरे भी ऑप्शंस है, लेकिन बेटा ये सेक्सुअली तौर पर भी रिप्रोड्यूस होते हैं। और ये पहले ऑर्गेनिज्म है जिनमें ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिली। ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब है बेटा जिसमें बनेगा गमीट, जिसमें होगी गमीट की फॉर्मेशन, जिसको हम बोलते हैं गमीटो। तो इनमें बाज़ाब्ता क्या भी बनते हैं, गमीटोस बनते हैं। सिर्फ बनते ही नहीं है बेटा, गमीट तो बनेगा, मेल गमीट और फीमेल गमीट, साथ साथ में बेटा उनका होगा फ्यूजन यानी कि सिनगैमी, और इनमें अच्छी तरीके से क्या भी बनेगा, जाइगोट। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में लिखेंगे इनमें है बेटा ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन सी टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है, ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज प्रेजेंट इन द मेंबर्स ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा। तो इनमें क्या भी होगा बेटा, गमीट फॉर्मेशन होगा, और जब गमीट्स बनेंगे डियर तो साथ साथ में क्या भी होगा, साथ साथ में होगा एंड सिनगैमी, दैट इज फर्टिलाइजेशन। और रिजल्ट क्या आएगा बेटा, रिजल्ट इज इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। पॉइंट फिर से सुना बेटा, ये रिप्रोड्यूस दोनों तरीकों से करते हैं। इनका मेथड जो है रिप्रोडक्शन का वो एसेक्सुअल भी है, वो सेक्सुअल भी है। ये एसेक्सुअली तौर पर भी रिप्रोड्यूस होते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ बाइनरी फिजन, और इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनका कौन सा है, इट इज नॉट द फॉल्स टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इट इज एक्चुअली ट्रू रिप्रोडक्शन इन विच द ऑर्गेनिजम्स फॉर्म्स गमीट्स एंड देयर इज आल्सो फ्यूजन ऑफ गमीट्स, दैट इज सिनगैमी, एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ए डिप्लॉयड स्ट्रक्चर एज वेल नोन एज जाइगोट। अब बेटा आपके एनसीईआरटी में आगे एक पॉइंट लिखा है, पॉइंट इस तरीके से लिखा है कि इनमें जो गमीट्स बनते हैं इनके गमीट्स या तो बिल्कुल सेम होंगे, अगर गमीट्स बिल्कुल क्या हो बेटा, सेम, मार्फोलॉजिकली सेम हो, उन गमीट्स को हम बोलते हैं आइसोगमीट्स। मान के चलो मैं आपको इस तरीके से दिखाता हूं, जैसे हम लिखेंगे बेटा टाइप्स ऑफ गमीट्स, तो इनमें गमीट्स अगर फॉर एग्जांपल बेटा इधर देख लेना, डायग्राम से समझने की कोशिश करना, मैं इस तरीके से बना रहा हूं, ये एक गमीट है और डियर ये दूसरा गमीट है, ठीक है बेटा। दोनों के दोनों गमीट्स आपको मार्फोलॉजी कैसे लग रहे हैं, सेम लग रहे हैं, यानी कि जब मैं इनको एक्सटर्नली देख रहा हूं गमीट्स को, मुझे ये पता नहीं चल रहा है कि कौन सा वाला मेल गमीट है और कौन सा वाला फीमेल गमीट है। When both the gametes, that is male and female gamete, are morphologically similar in structure, जब दोनों का स्ट्रक्चर कैसा हो, such type of gametes are known as isogametes and the process is called as isogamy। उसको क्या बोलते हैं, isogamy। जैसे ये gametes आपको देखो, अगर आप खुद भी ऑब्जर्व करोगे तो आप खुद बताओगे सर हमें समझ नहीं आ रहा है which one is male and which one is female, as both look similar। अगर बेटा गमीट्स कुछ ऐसे दिखे जिसमें इस तरीके का स्ट्रक्चर हो, ये एक गमीट है और ये दूसरा गमीट है, इस वक्त आपको क्या लग रहा है
कि अगर मैं इन गमीट्स को देखूं बेटा, ये मार्फोलॉजिकली मुझे कैसे दिख रही है, डिसिमिलर, ये अलग अलग है। मैं मतलब फॉर एग्जांपल मान के चलो ये इस वक्त मेल है तो ये इस वक्त फीमेल है, या फॉर एग्जांपल ये वाला मेल है और ये वाला फीमेल है। जब गमीट्स मार्फोलॉजिकली क्या हो गया, डिसिमिलर हो, सच टाइप ऑफ गमीट्स आर नोन एज एनाइसोगमीट्स, और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एनाइसोगेमी। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट वन एंड द सेकंड वन? अगर गमीट्स मार्फोलॉजिकली सेम हो तो आइसोगमीट्स, प्रोसेस इज कॉल्ड एज आइसोगेमी। और अगर ये बिल्कुल क्या हो बेटा, डिफरेंट हो, है ना, डिसिमिलर हो, तो हम बोलेंगे एनाइसोगमीट्स, और उस प्रोसेस को बोलेंगे एनाइसोगेमस। इसी एनाइसोगेमस या एनाइसोगेमी कंडीशन में एक ऐसा भी मिलेगा बेटा जहां पे इस तरीके से फीमेल का जो गमीट है वो काफी बड़ा होगा, फीमेल गमीट इज वेरी लार्जर इन साइज, और जो मेल गमीट होगा बेटा वो छोटा होगा और मोटाइल होगा। अगर हम एनसीईआरटी देखें तो वहां पे लिखा है कि इनके गमीट्स कैसे हो सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटी है गमीट्स की। अगर गमीट्स बिल्कुल जैसे यहां मेरे हाथ में बेटा दो मार्कर्स है, बिल्कुल सेम गमीट्स है, ये देखो दो मार्कर्स आपको नजर आ रही है, जहां पे आप खुद भी कंफ्यूज हो जाओगे कि आप इसमें से बताओ सर कौन सा है, मतलब कौन सा मेल गमीट है और कौन सा फीमेल गमीट है। जब मार्फोलॉजिकली गमीट्स बिल्कुल क्या हो रही है, सेम हो, साइड टाइप ऑफ गमीट्स आर कॉल्ड एज आइसोगमीट्स, और उस प्रोसेस को बोलते हैं आइसोगेमी। अगर गमीट कुछ बेटा ऐसा है, यानी कि मार्फोलॉजिकली कैसा है बेटा, डिफरेंट है, डिसिमिलर है, उस टाइप ऑफ गमीट को हम बोलते हैं एनाइसोगेमी। ठीक है बेटा, एनाइसोगेमी का ही एक टाइप है, उस टाइप को हम बोलते हैं ओगेमी या ओगेमस कंडीशन, जिसमें फीमेल जो है बेटा, फीमेल का गमीट वो काफी बड़ा होता है, लार्ज होता है और नॉन मोटाइल होता है बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ फ्लैजुला। लेकिन जो मेल गमीट होता है वो स्मॉलर होता है और कैसा होता है, मोटाइल होता है। उस टाइप ऑफ गमीट को हम नाम देते हैं बेटा ओगेमस, ठीक है, या ओगेमिट्स कहा जाता है। आई होप दैट कि आपने ये सारी चीजें याद रखी होंगी।